नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कांग्रेस से अध्यक्ष का नाम तय हो चुका है। 19 अक्टूबर को औपचारिक ऐलान हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय है। आज जब उन्होंने नामांकन किया तो एक को छोड़कर सारे दावेदारों में उनके फोटो फ्रेम में आने की होड़ लग गई। दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन सारे दावेदारों में से कोई खड़गे का प्रस्तावक बन गया तो कोई समर्थक। खड़गे 10 जनपद के रिमोट से कंट्रोल होने वाले उम्मीदवार हैं। दलित समुदाय से आते हैं, कर्नाटक के बड़े नेता हैं। दूसरी तरफ नामांकन भरने वालों में आज शशि थरूर भी थे, जिनके साथ सिर्फ ढोल नगाड़े वाले ही खड़े नजर आए। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता थरूर के साथ नामांकन में नजर नहीं आया। गांधी परिवार ने इस चुनाव से अपनी दूरी बना रखी है। राहुल गांधी तो चलिए केरल में हैं, लेकिन प्रियंका और सोनिया तो दिल्ली में ही थी, लेकिन कोई भी नामांकन करवाने नहीं पहुंचा। कांग्रेस पार्टी ने जो पोस्चरिंग की है, उसमें खुद को हर प्रत्याशी से दूर दिखाने की स्ट्रैटेजी है। हाईकमान कुछ भी सोचे, सबको पता है कि खड़गे 10 जनपद के कैंडिडेट हैं। दूसरे उम्मीदवार शशि थरूर ने आज पर्चा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भरा, लेकिन पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ कर डाली मोदी की। 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है। मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया था। मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए। तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया। तो शशि थरूर ने यहां भी मोदी के काम की तारीफ की और कहा कि मोदी जी को चुनाव जीतना आता है। मैं कहूंगा कि ज्यादा लोग नहीं हैं हमारी पार्टी में या विपक्ष में जनरली जो इतने किए हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ बातों के लिए जब अच्छे काम करते हैं जो हमारी पार्टी भी कर सकते थे, मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब वो इंटरनेशनल योगा डे करवाते हैं कि अच्छे भारत के लिए, मैं उसको तारीफ की। स्वच्छ भारत लेके आए। स्वच्छता तो महात्मा गांधी जी की स्कीम था। मैंने कहा उनको अप्रिशिएट करने के बाद मैं ये भी कहा वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, ये मेरे ख्याल में भारत का सॉफ्ट पावर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश में हर किस्म के मजहब के लोग हैं और इसलिए हम लायक है दूसरे लोगों को यहाँ लेके आके कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये मेरे ख्याल में अच्छा लगा। मेरे ख्याल में और कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको मैं तारीफ करने वाले। अंतिम चीज मैंने जो तारीफ किया था उनके भाषण, ने कहा कि बहुत अच्छा भाषण, उनका भाषण जो देते हैं हिंदी में, मैंने सोचा कि हाँ, मुझे लग रहा है कि अटल जी से भी बेहतर, मतलब सब लोग कहते थे कि वो नंबर 1 था। तो देखिए, शशि थरूर तो यहां पर तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन अशोक गहलोत के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के बाद गांधी परिवार की वफादार नंबर 2 मल्लिकार्जुन खड़गे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई और खड़गे ने भी नामांकन भर दिया। कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था, तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला। तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं और चुने जा रहा हूं। ये लोगों का आशीर्वाद है और उसी ढंग से आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के
आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये नामांकित किया गया है, या मैं जो आज जो फॉर्म भर रहा हूं, तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं। तो दोनों ही कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पूरी फौज कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स की नजर आई, जबकि शशि थरूर जरूर अकेले नजर आए। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, सलमान सोज, कांग्रेस नेता, जावेद अंसारी, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आलोक शर्मा जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूं। सर, चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुन रहे हैं या अध्यक्ष चुन के चुनावी मोहर लगा रहे हैं? हेलो आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, अभी तो मैं आलोक जी, आप अनम्यूट कर दें प्लीज। आलोक जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं जब ये खामी दूर हो जाएगी सर आऊंगी आपके पास। इतने में सलमान सोजी का रुख कर लेती हूं। सलमान जी, आज जिस तरीके की तस्वीर कांग्रेस दफ्तर पर देखने को मिली, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके साथ कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स थे, एक तरफ शशि थरूर जो ढोल नगाड़ों और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। इतना डिफरेंस कैसे है दोनों ही कैंडिडेट्स के नामांकन की तस्वीर में? देखिए, इसमें तो ज्यादा हैरानी की बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि खड़गे जी जो हैं हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, रिस्पेक्टेड लीडर हैं, काफी देर से पार्टी से जुड़े हैं, और इसमें कोई शक नहीं, उनकी काफी देर से रिलेशनशिप्स बनी हैं। तो इसलिए जो भी आपने, काफी सारे हमारे सीनियर लीडर उनके साथ गए और अच्छी बात है। उसी तरह से डॉक्टर थरूर जो हैं, जो अब तीसरी बार लोकसभा के एमपी बने हैं कांग्रेस की तरफ से, उनका कांग्रेस से पहले कुछ और एक्सपीरियंस था, कांग्रेस में आने के बाद उनके अब नए रिलेशनशिप्स बने हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगी, डबल डिजिट्स पे ऐसे स्टेट हैं जहां से उनके प्रपोजर हैं, सीनियर लीडर भी हैं, एमपीज भी हैं और वर्कर्स भी हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। जो भी इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा, मुझे लगता है कि उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, और वही हम सब लोग चाहते हैं, चाहे ये खड़गे जी हो या डॉक्टर थरूर हो। हम एक फैमिली में हैं, और फैमिली में से कोई निकलेगा और सबका प्रेसिडेंट वही होगा। ठीक है सलमान जी, बात बिल्कुल आप कह सकते हैं सर, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस मुकाबले में वाकई कोई जान है? क्योंकि जो पोस्चरिंग हुई है, जो मैसेजिंग हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे की नामांकन के दौरान, वो पोस्चरिंग कुछ और ही बयां कर रही है। राजनीति में अपने अलग संदेश होते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी बेहतर जानती हूँ। और वो संदेश क्या निकला है कांग्रेस दफ्तर से, वो सबको कन्वे भी हो गया है। नहीं, देखिए, कन्वे कुछ नहीं हुआ है। मैं मीडिया में बार बार देखता हूं। पहले मैं देख रहा था कि गहलोत जी एस्टैब्लिशमेंट के कैंडिडेट होंगे, फिर मीडिया ने कहा नहीं, अब दिग्विजय सिंह जी होंगे। अब मीडिया कहता है कि भाई ये तो अब खड़गे जी होंगे। लेकिन मैं सबको याद दिला दूं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा है कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। कोई भी पार्टी का जो सीनियर ऑफिस बेरर है, वो किसी दूसरे को पब्लिकली वो नहीं कह सकते आप कि भाई इनको सपोर्ट करो, उनको आप वोट डालें, जो भी करें। ठीक है सर, ये तो तय हो जाएगा जब नतीजे आएंगे कि कितना फेयर ये चुनाव हुआ है। लेकिन कई सारे सवाल हैं। हालांकि आलोक शर्मा जी बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं। आलोक शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक जी, मेरा सवाल यही है आपसे, चुनाव के जरिए अध्यक्ष चुन रहे हैं या अध्यक्ष चुन के चुनाव की मोहर लगा रहे हैं? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया जगत से बहुत नाराज हूँ। मैंने 7-8 हजार टीवी शो किए तमाम चैनल्स पे, और चैनल वाले मुझे जो है कैंडिडेट बना ही नहीं रहे। कभी किसी को बना देते हैं, कभी किसी को बना देते हैं। मुझे भी बनाना चाहिए था आप लोग, तो आप ही लोगों के हाथ में सब कुछ है। तो हिंदुस्तान का मीडिया पत्र खरीद लेते सर, तो आपका भी नाम चला देते। नहीं, बहुत लोगों ने तो नामांकन पत्र नहीं खरीदे, उनको भी कैंडिडेट बना दिया प्राची जी आपने। खैर, हिंदुस्तान का मीडिया है, पंडित नेहरू जी स्वतंत्रता देकर गए हैं। आज का विषय बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील विषय इसलिए है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जो हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों में अपना विश्वास रखती है, वो अपने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जा रही है। और इसमें फेयर होगा, फ्री होगा, इसमें कोई हिंदुस्तान का मोदी जी का खरीदा हुआ इलेक्शन कमीशन तो काम कर नहीं रहा है। हमारे ही लोग हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं और तमाम हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होगा।
जो लिस्ट है वो आ चुकी है, नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया और सब चीजें सामने हैं। जिसका मन करता है वो दे सकता है। कल तक दिग्विजय सिंह जी पूरी तरह से उन्होंने तो तैयारियां भी की, गहलोत जी भी पूरे इंटरेस्ट थे, वो केरल तक जाकर अनाउंस करके आए। अभी भी ओपन था, मुझे लगता है अभी भी कुछ समय और है। अगर कोई और भी नॉमिनेशन फॉर्म देना चाहता है, पवन बंसल साहब भी नॉमिनेशन फॉर्म लेकर गए हैं। हमेशा से कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ती रही, ठीक, और उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों पर लड़ते हुए हमने आज देश को लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया में डाला है। अगर कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक ना होती तो 1947 के बाद जो संविधान आया, जिसकी आज तमाम हम लोग दुहाई देते हैं, तो वो नहीं आता। आज पूरी तरह से अगर लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम चल रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर अगर हम चल रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी की, पंडित नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, उनका जो विजन था, उसी के आधार पर हम आगे चले हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, पिछले 4 दिन में 3 बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्ष चुने गए। हिंदुस्तान के मीडिया ने एक पर भी डिस्कशन नहीं किया। जेपी नड्डा साहब, उनका मेंबरशिप रिन्यूअल नहीं हुआ, अध्यक्ष बन गए वो। ठीक है सर, देखिए इसका जवाब मुझे कांग्रेस में एक मिनट अंतिम बात सर, चूंकि आज मैं चर्चा कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर कर रही हूं। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, मैं फिर प्रेम शुक्ला जी से इस बात का जवाब ले लूंगी, वो बैठे हैं इस बात का जवाब देने के लिए, आप जो भी आरोप बीजेपी पर लगाएंगे। लेकिन सवाल फिर इस बात को लेकर है, इतना ही फेयर है सब कुछ, तो आज जो हमने कांग्रेस दफ्तर में देखा, नामांकन के दौरान जो तस्वीर देखी, जो शशि थरूर जी ने कहा, ये किस तरफ इशारा कर रहा है आलोक जी? इतने बड़े बड़े कांग्रेस सीनियर लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे और शशि थरूर एकला चलो की बात कर रहे थे। देखिए, शशि थरूर जी पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर हैं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है। अब उनको समर्थन किससे लेना है, किससे नहीं लेना है, वो तो शशि थरूर जी को देखना है। अब शशि थरूर जी के साथ ना हो, लोग ना हो, अब ये मीडिया थोड़ी ना डिसाइड करेगा, या आलोक शर्मा थोड़ी ना डिसाइड करेगा। मुझे अगर कोई अच्छा लगता है तो मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मेरी जिसकी इच्छा होगी मैं उसको वोट दूंगा। अब उसमें ये थोड़ी ना है कि भाई वो उनके साथ तो कोई था ही नहीं और उनके साथ कोई था। भाई ये तो पूरी तरह से मेरे सलमान सोच मेरे छोटे भाई की तरह है, बिल्कुल। वो आज शशि थरूर जी के सपोर्टर है, तो शशि थरूर जी को जितनी वोट मिलेंगी, हो सकता है शशि थरूर जी विजयी हो जाए। तो इसको आने वाले समय में, अभी तो इलेक्शन का भी प्रोसेस है, अपनी अपनी कैंपेन, चलिए आने वाले समय में आलोक जी तय हो जाएगा कि आपकी बात कितनी सच साबित होती है, कितना फेयर ये चुनाव नजर आता है। प्रेम शुक्ला जी, ये तो कह रहे हैं कि पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि चुनाव नहीं कराते, अब हमने चुनाव भी करा रहे हैं, नामांकन भी भर दिया है 2 गैर कांग्रेसी सीनियर लीडर्स ने। अब इस बात में कैसे ढूंढ लिया कि फेयर होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये कांग्रेस चुनाव कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती है, लोकतंत्र है, नहीं है, यह तो जो है बहस का विषय है। सीताराम केसरी की धोती जब फाड़ी गई थी तो लोकतंत्र की पराकाष्ठा थी वो। जब मायनो गांधी ने आकर सीताराम केसरी की धोती फड़वाकर सीट पर कब्जा किया था तो लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था वो। जब उनके खिलाफ जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ लिया और जितेंद्र प्रसाद के लोगों पर हमला हुआ तो ये लोकतंत्र का श्रेष्ठ प्रदर्शन था, और 1-2 बार की नहीं। मैं 1947 से लेकर 2022 तक ऐसे दसियों घटनाक्रम दिखाया जा सकता है जो कांग्रेस में हो, और कांग्रेस कर रही है, लोकतंत्र की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर 3 वर्ष पे पारदर्शी ढंग से चुनाव होता है, और दूसरी बार कोई अध्यक्ष को अगर बनना है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ संविधान में संशोधन 2012 में किया गया। उसके पहले हमारे यहाँ 2 टर्म अध्यक्षता किसी को मिलती ही नहीं थी। ये जबरदस्ती मुंह चियार रहे हैं, ये लोकतंत्र पर बात करके मुंह चियारे जा रहे हैं जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब वंशतंत्र से जो है मुक्ति का अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन तीनों के अतिरिक्त क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कोई निर्णय ले पाने की स्थिति में है? तो कभी इस जीवन में निर्णय नहीं ले पाएंगे साहब। अशोक गहलोत ने अगर मुख्यमंत्री पद पाने के लिए बगावत नहीं की होती तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर विचार किया जाता? क्या शशि थरूर के नाम पर विचार गांधी परिवार कर रहा है? तो उनको एक रबर स्टैंप चाहिए, वो ला रहे हैं, अब उनकी प्रक्रिया है, उनको शुभकामनाएं हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या तुलना की जा सकती है जिसमें 2000 के बाद 22 साल बाद चुनाव हो रहा है? 22 साल में कितनी बार चुनाव हुए भाई? हर कितने वर्ष में आपके यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव होते हैं? आपका संविधान क्या कहता है? जरा अपने संविधान को पढ़कर बता दीजिए कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव कितने वर्षों में होता है? जरा बता दे भाई। और कौन से
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद का निर्वाचन होता है वो जरा बता दीजिए, और उसकी अवधि क्या है, कितने वर्ष के बाद अध्यक्ष पद होता है? ये 22 वर्ष के बाद हम लोग देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जवाब जल्दी से छोटा सा रिएक्शन दीजिए आलोक जी, छोटा सा, फिर मैं नहीं, आप अंधे बहरे हैं तो उसके लिए हम दोषी नहीं ना। हमारे यहाँ बाकायदा हर 3 वर्ष में जो है चुनाव होता है, और सलमान सोच के लिए चुनाव। आलोक जी, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा कई बार चुनाव हुआ, और चाहे वो सीताराम केसरी जी के खिलाफ शरद पवार लड़े हों, चाहे वो सोनिया जी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद जी लड़े हों, और चाहे राहुल जी के साथ किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा। हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का जो हमारा बायलॉज है, कांग्रेस पार्टी का जो अपना संविधान है, और इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना चुनाव भी कराते हैं, नॉमिनेशन भी होता है, मेंबरशिप भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, देखिए ना पंडित जी, यार पंडित जी रुकिए ना। कितने वर्षों का कार्यकाल आलोक जी आपके अध्यक्ष का है? एक मिनट सुनिए ना भाई, कितने वर्षों का कार्यकाल? तो सीधा सा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। मैं सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, जेपी नड्डा जी का चुनाव कौन सी तारीख को हुआ था? उन्होंने नॉमिनेशन कहाँ भरा था, कौन से कार्यालय में? जेपी नड्डा 20 जनवरी 2019 को हुआ, 20 जनवरी 2019 को निर्वाचन हुआ, और हमारे कहाँ नॉमिनेशन हुआ था? कौन रिटर्निंग ऑफिसर था? तो सहमति से हमारे अध्यक्ष बनता है। रिटर्निंग ऑफिसर था उसका? अमित शाह जी के खिलाफ कौन रिटर्निंग ऑफिसर की सर्वसम्मति से कृपया भाजपा का संविधान पढ़ के आइए, हो सकता कोई नॉमिनेशन भाजपा का संविधान पढ़ लीजिए, फिर भाजपा पर सवाल उठाइए। आपका अपना धोती छोड़ जो है। ठीक है सर, मैं जावेद अंसारी जी को सर ले आती हूँ चर्चा में, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बेहतर समझा पाएंगे। एक सेकंड आते रहिएगा सर, आते रहिएगा सर, एक सेकंड। जावेद अंसारी जी, प्रेम शुक्ला जी, जावेद अंसारी जी, आज जो कुछ हुआ, हालांकि आलोक शर्मा जी भी कह रहे हैं और सलमान सोच जी भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हुआ ये पार्टी का संविधान बताता है। आलोक शर्मा जी प्लीज एक सेकंड, मैं अपने दूसरे मेहमान को चर्चा में ले आऊं। जावेद अंसारी जी, आज जो तस्वीर देखने को मिली कांग्रेस दफ्तर पर, वो तस्वीर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये भाजपा के धुआं निकल रहा है। प्रेम शुक्ला जी और आलोक शर्मा जी, सर प्लीज एक सेकंड, मेरे बाकी मेहमान भी है, मैं उनको ले आऊं चर्चा में, प्लीज सर, प्लीज। जावेद अंसारी जी, आज जो कुछ हमने कांग्रेस दफ्तर पर देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे तब गए तो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स उनके साथ थे, शशि थरूर जब गए तो उनके साथ उनके समर्थक थे और ढोल नगाड़े थे। सर, इसका क्या मैसेज, क्या पोस्चरिंग, क्या मायने निकाले जाए? सिंपल ये है कि शशि थरूर जी के पास फिलहाल उतने लोग उनके सपोर्ट में नहीं है जितने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, और ये स्वाभाविक है। जब भी कोई चुनाव होता है तो किसी का पलड़ा भारी होता है, किसी कम होता है। शशि थरूर जी के भी साथ लोग हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हैं। इसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है कि सारे लोग उनके साथ थे, खड़गे जी के साथ थे, और शशि थरूर जी के साथ कम लोग थे। किसी के साथ कम, किसी के साथ तो ज्यादा होंगे ही। एटलीस्ट वहां एक चुनाव की प्रक्रिया तो हो रही है ना। और मुझे तो भाजपा और कांग्रेस से नहीं कुछ लेना देना है, लेकिन क्या भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पे यह कहने को, आश्वासन देने को तैयार हैं कि हम लोगों के जीवन काल में एक बार इनके यहाँ चुनाव होगा? पिछली बार कब हुआ था उसकी डेट बना दें, या भविष्य में बता दें कि हमारे आपके जीवन काल में चुनाव होगा, चुनाव के जरिए इनका अध्यक्ष चुना जाएगा। जेपी नड्डा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं उनको बहुत जमाने से जानता हूँ। लेकिन मैं तो बहुत खुश होता कि अगर हमारे मित्र का चुनाव, हमारा मित्र अध्यक्ष बनता चुनाव के जरिए, रादर देन सेलेक्टेड। इलेक्टेड कैसा भी हो, वो सेलेक्टेड से कहीं ज्यादा बेहतर होता। चलिए ठीक है। सलमान सोच जी, आप भी प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देना चाह रहे थे, और उसमें मैं एक और चीज इंक्लूड कर दूं। सर, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तय तो पार्टी आला कमान ही करेगा। ये जो नया अध्यक्ष बनने वाला है, चाहे शशि थरूर बने, चाहे फिर मल्लिकार्जुन खड़गे बने, सर ये बिल्कुल पूरी तरीके से मैं कहूं कि निष्पक्ष अध्यक्ष रहेंगे, किसी के कहने में नहीं चलेंगे, पार्टी के फैसले यही ले पाएंगे खुलकर, एकदम आजादी के साथ। प्राची जी ये भी उतने ही निष्पक्ष रहेंगे जितने नड्डा जी हैं। ठीक है, नड्डा जी 100% फैसले सारे। मेरा सवाल सलमान जी से, सर एक सेकंड, जावेद जी, सलमान जी। कभी मीडिया कहता है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट के कैंडिडेट हैं खड़गे जी, दूसरे साइड से आप कहती हैं चाहे डॉक्टर थरूर जीते या खड़गे जी जीते तो वही होगा जो सोनिया जी कहेंगी या राहुल जी कहेंगे। मुझे समझ नहीं आता, आपका कहने का
हम यहाँ इलेक्शन कर रहे हैं और ये तो जाहिर बात है, चाहे कोई भी पार्टी हो जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, उनके साथ काम नहीं करेंगे क्या? आपके कहने का मतलब ये है कि कल को अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ना रहे तो कल को कोई और आ जाए, मानिए अमित शाह वो बीजेपी के बड़े लीडर बन जाएंगे या योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे, तो उनको नरेंद्र मोदी से बात नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी चाहिए। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा उनको सोनिया जी के साथ एडवाइस तो लेनी चाहिए, क्योंकि इनका इतना एक्सपीरियंस है, हमारी सबसे बड़ी लीडर है वो। अगर उनसे एडवाइस नहीं लेंगे, जो घर के हमारे बड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर थरूर के लिए हो, सलमान जी सर सुनिए, मैं यहाँ पर कोई बैठकर अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही हूँ सर। जो टीवी पर दिखता है, जो खबरें दिखती हैं, उसके आधार पर सवाल पूछे जाते हैं और आप ही लोगों से तो सवाल पूछे जाएंगे ना, ताकि आप क्लियर कर दें। अगर कोई गलत मैसेज जा रहा है तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं पर ही है कि वो क्लियर कर दें। तो यहाँ पर ये कहना कि मैं किसी प्रकार की कोई पोस्चरिंग कर रही हूँ, सर ये गलत है। प्राची जी, सवाल तो खड़े होंगे कि पहले दिग्विजय सिंह का नाम आता है, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आता है, और इस बीच मुलाकात होती है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कॉन कॉल पर जुड़ जाते हैं। इस पर सवाल तो खड़े होंगे सर। मैं लौटूंगी सर, इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम, इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आलोक शर्मा जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं मेरे इस बात पर। आलोक शर्मा जी आप जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे और चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस में ये जो चुनाव हो रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है? कि वाकई में ये लोकतांत्रिक चुनाव है या फिर जिस तरीके का खेल किया जा रहा है वो खेल वाकई में सामने आ रहा है? तो चर्चा लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी, जब मैं ब्रेक पर गई थी तो आप मुस्कुरा भी रहे थे मेरी बातों पर। देखिए सर, सवाल अगर कांग्रेस के प्रति कोई मन में उठेगा तो मुझे लगता है कि आप ही लोग बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। जिस तरीके से घटनाक्रम हुए, पहले गहलोत, फिर दिग्विजय सिंह, फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आता है, उसके बाद सवाल तो उठेंगे और पूछे भी जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है सवाल पूछना आपका अधिकार है, नैतिक अधिकार, और आप बिल्कुल स्वतंत्र मीडिया की तरह सवाल पूछें, अच्छा लगेगा। लेकिन जो सवाल बीजेपी उठाती हो मार्केट में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, वो सवाल अगर एक एंकर पूछती है तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। आप पूछ रहे इसका मकसद क्या है, तो नहीं कराना चाहिए फिर तो, अगर मकसद गलत है तो। इलेक्शन किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल रेगुलेशन है, हमारे बायलॉज हैं, हमारी पार्टी की इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड पार्टी है, तो हमारे अध्यक्ष का और बाकी चीजों का जो चुनाव होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो दोनों हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कैसा खेल है ये, आपको खेल नजर आ रहा है तो जी, अगर आपकी जगह कोई और एंकर होती तो मैं शायद दूसरा जवाब देता, लेकिन ये खेल नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक भारतीय संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कई बार जब ऐसा लगता है ना कि एंकर स्क्रिप्टेड बीजेपी का सवाल पूछ रहा है तो अच्छा नहीं। सर, एंकर पे बात करना बंद कर दीजिए, आप अपनी पार्टी पर जवाब दे दीजिए। सर, मुझे पता है मुझे कब क्या कौन सा सवाल पूछना है। आलोक जी, अरे मैम सुनिए ना, मैं तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप गलत नहीं सर, मैं कब कौन सा कैसा सवाल पूछूंगी ये मुझ पर निर्भर करेगा। आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए और आप अपनी पार्टी का बताइए कि ये सवाल अगर खड़े हो रहे हैं तो ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। मुस्कुराने की आदत आपकी बहुत अच्छी है सर, तो यही मुस्कुराहट के साथ जवाब दे दीजिए कि ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। सवाल किसने खड़े किए, सवाल किसने खड़े? सर, सवाल खड़े हुए हैं बीते दिनों की। सुनिए आलोक शर्मा जी, जो बीते दिन देखिए हमारे पास सर सुनिए आलोक शर्मा जी, जो बीते दिनों इतनी भागदौड़ हुई है ना सर, सुनिए आलोक शर्मा जी, जो बीते दिनों इतनी भागदौड़ हुई है ना सर, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। मुझे नहीं मतलब है बीजेपी ने और किसने क्या सवाल खड़े किए हैं, मेरे जहन में सवाल आया तो मैंने आपसे पूछ दिया सर। अच्छी बात है प्राची जी, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हम बीजेपी वाली थोड़ी ना जो चिड़चिड़ाएंगे आपसे। हम केवल ये कह रहे हैं कि आज तक बीजेपी, एक मिनट, अरे मैं तो पूरे शो में हंस रहा हूँ आपके सवालों को सुन के। खैर, आपका सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आज मीडिया जगत को हमारी पीठ थपथपानी चाहिए कि कम से कम कांग्रेस जो है अपने यहाँ पर चुनाव करा रही है। और पिछले मैंने कहा 4 दिन में 3 राष्ट्रीय दलों में, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो और बीजेपी, किसी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर भी डिबेट करा दें कि नड्डा साहब 2019 से बीजेपी की मेंबरशिप रिन्यू नहीं हुई। प्रेम शुक्ला जी आज करंट में टेक्निकली मेंबर नहीं है बीजेपी के, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना नॉमिनेट कर दिया अध्यक्ष। और हमारे यहाँ पर ये नहीं होता है
कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री महोदय के बीच में अगर नड्डा जी चल रहे होंगे तो पूरी तरह से अमित शाह जी हाथ आलोक पकड़ के शर्मा जी, पीछे फेंक दें दिक्कत सर इसी कि बात कहां को से आ लेकर गए है। तुम यहाँ सवाल बीच में? अगर कांग्रेस को हम दो, लेकर हमारे पूछा दो की जाए तो सरकार आप है, तुम बीजेपी कहां का से बीच में आ जवाब गए? देते हैं। अरे इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, आपको डेट भी बता रहे थे, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दूंगी आपके सवालों को। प्रेम मैं शुक्ला फिर जी कहूंगा, सुनिए वो प्रेम डेट भी शुक्ला जी, फेक है, प्रेम वो शुक्ला डेट जी भी तमाम फेक सवालों है, के जवाब दे कोई देंगे। आप नॉमिनेशन अपनी नहीं भरा पार्टी का किसी जवाब ने, दीजिए आलोक कोई शर्मा जी, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आप मुझे निश्चित अपनी नहीं पार्टी हुई का और जवाब आज तक नहीं दीजिए। हुई अपनी और पार्टी भविष्य में भी का, नहीं अपनी हुई। पार्टी का जवाब कारण क्या दीजिए है सर। उसका, प्राची जी? अरे कि अपनी वहां पार्टी पर का दो जवाब लोग दीजिए तय आलोक करते हैं शर्मा जी। और अगर कुछ बीजेपी ने बिजनेसमैन चुनाव उसको नहीं करा है, support मैंने करते मान हैं। लिया, आप बताइए बीते 2 दशकों से आपकी पार्टी में क्या हो रहा था? राजीव जी, आपने आज सवाल आप किया था चुनाव बीजेपी करा रहे हैं, से अच्छी जब बात है नड्डा सर, जी बहुत को अच्छी चलिए बात ना, है। फिर मैं कहूंगा ये सवाल बीजेपी, मैं उत्तर देता हूं। मैं इसका उत्तर देता हूं, 2 दशकों से क्या हो रहा है। 2 दशकों से 3 चुनाव हुए हमारे यहाँ। पिछली बार राहुल जी भी चुनाव प्रक्रिया से जीत कर आए थे, किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा, रिटर्निंग ऑफिसर भी था, सब कुछ था। एक यहाँ इनके यहाँ शहजाद पूना वाले गए, बड़ा चिल्ला रहे थे मैं भरूंगा नॉमिनेशन, मैं भरूंगा, पता चला वो प्राइमरी मेंबर ही नहीं है, तो नॉमिनेशन कैसे भरेंगे? इस बार भी चुनाव की प्रक्रिया हो रही है और हो सकता है शशि थरूर जी चुनाव लड़े, हो सकता है 2 कैंडिडेट और भी आ जाएं और हो सकता है शशि थरूर जी भी अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, लेकिन चुनावी प्रक्रिया तो हुई हमारे यहाँ पर। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं, नड्डा साहब के सामने कौन सी चुनावी प्रक्रिया थी उसका मुझे कागज दिखा दें कि साहब ये नॉमिनेशन की डेट थी, रिटर्निंग ऑफिसर पे, ये चलिए सर, नामांकन वापस बीजेपी लेने की प्रवक्ता डेट जवाब थी, दे दे, ये मुझे लगता है चुनाव फिर की अपनी डेट पार्टी थी का और जवाब ये आप देंगे। मेंबर्स थे। प्रेम शुक्ला जी, अब पहले मुझे आप केवल जवाब बता दीजिए दें, आलोक प्रेम शर्मा जी की शुक्ला बातों का। बैठे हैं, वैसे उस टाइम तो ये शिवसेना में थे, मैं केवल अब ये पूछ शांत रहा हूं, हो जाए तो बीजेपी मैं की उत्तर सुनिए इलेक्शन आलोक शर्मा एक जी। मिनट ये अंतिम शांत बात हो अभी जाए फिलहाल, तो प्रेम भाई, अभी छोटा सा फिलहाल सवाल वो पूछ रहा हूं मैं। जरा इनको किए ना छोटा सा आलोक सवाल शर्मा पूछ जी, रहा हूं अगर आपसे। आपने सवाल अगर किया है तो बीजेपी जवाब के तो ले लो। अध्यक्ष के चुनाव में वोट बैंक क्या है, कौन वोटर है, जी। कौन वोट डालता, बता दीजिए, इतना बता दीजिए मुझे ठीक बस। है सर, मैं इस बात का जवाब ले लूंगी उनसे। प्रेम शुक्ला जी, इनकी बातों का पहले जवाब दीजिए सर, उसके बाद शायद कांग्रेस पार्टी पर मुझे जवाब मिल पाए। जी। आप क्यों नहीं कराते हैं चुनाव? जी जी देखिए, हम हर 3 वर्ष में चुनाव कराते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव, जब आधे से ज्यादा प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाता है तो हमारे यहाँ सर्वसहमति से प्रदेश अध्यक्षों के प्रस्ताव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब ये क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? मैं तो इनके बीच में कुछ नहीं बोल रहा था। मैं भी ये बोलेंगे तो जोर जोर से हंसूं, ठहाके लगाऊं? प्राची जी जरा इनको शांत कराइए, जरा इनको शांत कराइए। प्राची जी, ये क्या तरीका है बहस कराने का? आपने 3 कांग्रेसी बैठा रखे हैं और तीनों कांग्रेसियों के आरोप का उत्तर देने का अवसर भी नहीं एक देंगे। सेकंड, आप मुझे बताइए तो सही। आप आलोक मुझे शर्मा जी, उत्तर आप देने में का अवसर पेशेंस देंगे कि नहीं नहीं है। देंगे? आलोक शर्मा जी, फिर मैं आपसे अब कुछ ये बोलूंगी क्या सर, आप तरीका हंसकर है? जरूर इस ये बात को क्या टालने की अराजकता कोशिश फैला रखा है करेंगे, लेकिन इन्होंने? अगर सवाल पूछे हैं तो सर जवाब देने दीजिए प्रेम शुक्ला जी को। हाँ हाँ, दीजिए। एक्सपोज तो होने दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, हमारे यहाँ मंडल स्तर जी। पर, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय, कृपा करके सुन लीजिए, हमारे यहाँ मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी ढंग से चुनाव होता है। जब हमारे यहाँ आधे से अधिक प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो 1951 जब जनसंघ की स्थापना हुई से लेकर 1977 तक जनसंघ के पारदर्शी चुनाव हुए। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 1980 से 2022 तक हर तीसरे वर्ष हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। लेकिन जिनके यहाँ धोती छोड़कर, धोती फाड़कर चुनाव कराया जाता है, वो कैसे मानेंगे इस बात को? और मुख्तार अंसारी पर जो उपकारों का बदला है कांग्रेस का, वो भी अंसारी परिवार को तो लौटा नहीं है। तो इस तरह की बातें तो की जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुकूल हर तीसरे वर्ष में चुनाव कराती है। लगातार बोलते रहेंगे अलग आलोक शर्मा जी आप। तो प्रेम शुक्ला जी की बात मैं भी नहीं जान पाऊंगी सर, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ कि इनके बीच, इनके पार्टी में कितना लोकतंत्र है। ये अपनी पार्टी का जवाब दे रहे हैं, तो एक बार मुझे सुनने मेरे बीच दीजिए। में क्योंकि गांधी परिवार का जो वंशतंत्र है, मायनो परिवार का जो माफिया तंत्र है, उस माफिया तंत्र को विमर्श में विश्वास नहीं है। उसको दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों पर ओछी टिप्पणियां करना, यही जो है इनको इसी में आनंद की प्राप्ति है। भारतीय जनता पार्टी की तरह लोकतांत्रिक परिवार का मायनो कांग्रेस इस जन्म में नहीं बन सकती, क्योंकि मायनो स्वयं जो है, सोनिया मायनो सीताराम केसरी की धोती छुड़वाकर जिस तरह से अध्यक्ष पद पर काबिज हुई, और लोकतंत्र के लिए किसी भी धिक्कार वाली स्थिति है। जिस तरह से जितेंद्र प्रसाद को अपमानित किया गया, जितेंद्र प्रसाद के समर्थकों के साथ मारपीट की गई, सबने देखा। और राजस्थान में भी अभी क्या हुआ है,
कौन नहीं जानता, अशोक गहलोत को रबर स्टैंप अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत को लगा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी जो है कांग्रेस के रबर स्टैंप अध्यक्ष से बेटर है, इसलिए उन्होंने क्या राजस्थान में किया सब लोगों ने देखा है अभी। ठीक है, चलिए आलोक शर्मा जी इस बात का जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं सलमान जी के पास जाऊंगी। मुझे लगता है बीजेपी की सोच जो है वो महिलाओं का अपमान करना, मायनों बोल देना, किसी को कुछ बोल देना और धोती और साड़ी से बाहर आती नहीं सोच। बड़ा मदेरणा का बलात्कारी सारी पार्टी चुप हो जाएगी, तंदूर यहाँ कांड पर करें बैठकर आप, ये अपशब्दों का महिलाओं को इस्तेमाल टंचमाल करेंगे। कहें आप, सुकन्या पूरे कांड देश करें ने आप, पूरे देश और ने देखा महिलाओं का क्या क्या अपमान कहा कर रहे है। हैं। अरे भाई आपकी सरकार है, 8 साल से आप लोग सुकन्या किसी कांड को जेल कौन में किया क्यों था नहीं आलोक पाया आप जी? सब? कौन था आज जेल क्यों सुकन्या नहीं कांड भेजा वाला आपने? अभियुक्त? पकौड़े चल रहे थे, रहने दीजिए। मैं कुछ और शब्द प्रियंका वाड्रा तक को तो जो है छेड़खानी आपकी करने से नहीं सरकार छोड़ते है, हैं, और बेचारी चली आई मोर्चे में, तो क्या उनका भी बुलवा रहे हैं आप? छेड़खानी चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, आप दोनों फिर बहुत उत्तेजित हो जाएंगे सर, और मुझे फिर डिबेट को संभालना मुश्किल होगा। मैं सलमान जी के पास जाती हूँ। सलमान जी, जो चर्चा चल रही, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड। आलोक शर्मा जी और प्रेम शुक्ला जी अब रुक जाइए सर। सलमान जी, मैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करूं, एक सेकंड रुक जाइए सर। प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, आप दोनों एक दूसरे की बहस में पड़ जाएंगे, मेरी चर्चा नहीं हो पाएगी फिर। सलमान जी, आलोक शर्मा अपनी जात दिखाने पर आमादा अरे सर प्लीज, डिबेट में हम अगर मुद्दे पर रहकर चर्चा करेंगे तो शायद चर्चा हो पाएगी। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए सर, आप दोनों प्लीज। सलमान जी, मैं सलमान जी को चर्चा में ला रही हूँ। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के एक और नेता बैठे, मैं ले आऊं उनको चर्चा में? एक सेकंड रुक जाइए सर। सलमान जी, सवाल अब ये उठ रहा है, चलिए ठीक है, शशि थरूर जी ने अपना नामांकन भर दिया, उनके साथ उनके समर्थक ने, आपने बता दिया कि इससे कुछ नहीं होता, एक फेयर चुनाव होगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जिस तरीके का समर्थन था, ऐसी क्या आपको मजबूत पॉइंट लग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे में जो उन्हें मजबूत कैंडिडेट बना रहा है और जिन्हें इतने सीनियर लीडर्स का समर्थन प्राप्त है? देखिए, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो पहले ये कि जिस तरह से प्रेम जी बात कर रहे हैं सोनिया गांधी जी के बारे में, मैं आपको सीधा बता दूं कि एक तो एक राजीव जी को टेररिस्ट ने मार डाला, उनको मिटा दिया। अब बीजेपी वाले की नहीं है, क्या गलत जो राजीव जी का जो सरनेम है गांधी, सोनिया गांधी वो भी मिटाना चाहते हैं बताइए सोनिया जी के नाम से। ये बहुत बदतमीजी की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके दिल में प्रेम नहीं, आपके दिल में तो जहर है। क्या बदतमीजी है? सोनिया गांधी क्या बदतमीजी है? सोनिया गांधी गाली है अपने आप में, सोनिया गांधी गाली हो गई है। जिस मुल्क में क्या गलत बात कही मैंने? जाती है, आप ऐसे आनी चाहिए शर्म, बेशर्म तुम आनी चाहिए। सलमान, सोच तुम बल बेशर्म हो, तुम बेशर्म नहीं कर रहे हो। क्या गलत बात कही मैंने? क्या गलत बात कही सलमान? सोच बता तो, मुझे आपसे कोई बात नहीं, बताओ तो क्या गलत बात कही? चलिए, प्रेम शुक्ला जी और सलमान जी लौटकर वापस कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव पर आ जाते हैं सर। तो सही, अरे सर रुकिए ना सर, रुकिए सर। प्रेम शुक्ला जी, सलमान जी, प्लीज सर, प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम अपने मुद्दे पर आ जाए वापस लौटकर। और सर ठीक है, किसी ने कुछ गलत नहीं कहा, किसी ने कुछ सही नहीं किया, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रही। मेरा सलमान जी से एक सवाल था, एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर मेरा जवाब था। सलमान जी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ सर, आपको मेरे सवाल का ही जवाब देना था। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा था। दोनों कैंडिडेट्स में क्या मजबूती और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ सारा समर्थन जाता हुआ नजर आया? नहीं, सारा आपको लगता है सारा समर्थन जा रहा है वहां, लेकिन जब इलेक्शन हमारा जो है वो सीक्रेट बैलेट इलेक्शन है। जब कोई हमारा डेलीगेट, पीसीसी डेलीगेट जब पीसीसी ऑफिस जाएगा या जाएंगी, वो वहां पे वोट डालेंगे। वो सोचेंगे पार्टी के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन रहेगा। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कांग्रेस के एक बहुत ही डिवोटेड वर्कर है, डिवोटेड, और वो गांधी जी और नेहरू जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले हैं। मुझे लगता है उनके साथ पूरा एक यंग इंडिया भी उनके साथ कनेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए इस टाइम पे सबसे अच्छे कैंडिडेट है, इसीलिए मैं उनके साथ हूं। इसका मतलब ये नहीं कि खड़गे जी अच्छे कैंडिडेट नहीं है, मैं खड़गे जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा वोट जो है वो डॉक्टर थरूर के लिए। उसी तरह से काफी सारे लोग हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के जो डेलीगेट, ठीक है सर, आपने खूबी बता दी। अब सर नतीजा बताएगा कि कितना फेयर प्ले हुआ है, कितना फेयर चुनाव हुआ है और कौन आपके नए अध्यक्ष बनकर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।